जो 9 तारीख को पप्पू पासवान के ऊपर गोलीबारी घटना हुई थी, उसको कई मीडिया के द्वारा मीडिया कर्मी के द्वारा जोड़ा जा रहा था कि दोनों में लिंक है। एक पिस्टल जो है हम लोगों ने बरामद किया, जो उसके घर में ही रखा हुआ था एक जगह पे, और दूसरा पिस्टल जो इनकी माँ और बहन ने छुपा दिया था, गाड़ दिया था एक बगीचे में। वहाँ से हम कल शाम सूचना मिली थी कि एक अजीत पासवान है। कई मीडिया में भी कल ये तुरंत ही खबर चली कि अजीत पासवान को किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी है। जो हम लोग की रहिका थाना के अंतर्गत ये घटना घटी थी, उसमें तुरंत सभी पदाधिकारी, इनफैक्ट राजनगर से भी ये लिंक था, पास में ही है, तो राजनगर एसडीपीओ और सदर एसडीपीओ तुरंत घटनास्थल पे पहुँचे और वहाँ पे अनुसंधान से जो बातें पता चली हैं, जो चीज़ें हैं, उसका सार ये है कि जो मृतक है अजीत पासवान, वो एक पप्पू पासवान के यहाँ काम करता है। पप्पू पासवान वह व्यक्ति है जिसके ऊपर तथाकथित तौर पे 9 तारीख को राजनगर थाना क्षेत्र में गोली चली थी। पप्पू पासवान जो है उसके ऊपर आपराधिक केस भी है और वो जो केस जो गोली चलने की उसके ऊपर है वो संदिग्ध भी है। अभी हम लोग उस पर जांच भी कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास पप्पू पासवान का है, चोरी का भी है, डकैती का भी है, लूट का भी है। तो उस पर हम लोग अलग से कार्रवाई कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये पता चला कि अजीत पासवान जो मृतक है तो पप्पू पासवान के घर से कल काम करके लगभग 7 बजे के आसपास घर पे से अपने घर पे गया था। घर पे ही वो मछली पार्टी का आयोजन किए हुए था, अपने 2 दोस्तों को बुलाया था, एक सोनू सा, पेसर जयप्रकाश सा और दूसरा उसका मेरा भाई विकास पासवान भी था। तीनों अपना खाना वाना खाए हैं और उसके बाद में अजीत पासवान जो है मृतक, वो इन दोनों को बोला है कि आओ एक रूम में, अपने रूम में चलो। बुलाया उनको कि चलो एक चीज़ दिखाता हूँ। उसके बाद वो 2 पिस्टल निकाला अपने दोनों जेब से और उसके बाद उसको वो जो मैगजीन है उसको निकाल करके कॉक और खोल जो करने की कोशिश कर रहा था, उसी में एक्सीडेंटली उससे फायर हो गया और उसके पेट में संभवतः गोली लगी है, पंजरे में, जिसके कारण से वो वहीं पे गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद से जो दोनों दोस्त थे उसके, सोनू सा, इनफैक्ट उस घर में उसकी माँ और बहन भी थी और बहन की एक और फ्रेंड भी थी। वो तुरंत दौड़े आए तो देखे कि ये गिरा हुआ है, गोली लगी है, जख्मी हुआ है। फिर उन लोगों ने जो दोनों दोस्त सोनू सा और विकास पासवान जो उसका मेरा भाई भी है, ये दोनों उसको मोटरसाइकिल से सदर अस्पताल भी इलाज के लिए लाए हैं। इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। वहाँ पे ही पप्पू पासवान भी पहुँचा है जो जिसके यहाँ पे अजीत पासवान काम करता है और उसने इन दोनों को बुलाया कि भाग जाओ। उसके बाद ये जो एक दोस्त है उसका सोनू सा, ये खुद ही थोड़ी देर बाद रहिका थाना पे उपस्थित हुआ अपने आप, अपने स्वेच्छा से, और उसने सारी घटनाक्रम को बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हुई है। उसके निशानदेही पे एक पिस्टल जो है हम लोगों ने बरामद किया, जो उसके घर में ही रखा हुआ था एक जगह पे, और दूसरा पिस्टल जो इनकी माँ और बहन ने छुपा दिया था, गाड़ दिया था एक बगीचे में, वहाँ से हम लोगों ने बरामद किया है। तो इसमें जो चीज़ें हैं कि एक तो कि किसी के द्वारा इसका मर्डर नहीं किया गया है, और जो 9 तारीख को पप्पू पासवान के ऊपर गोलीबारी घटना हुई थी, उसको कई मीडिया के द्वारा मीडिया कर्मी के द्वारा जोड़ा जा रहा था कि ये दोनों में लिंक है, तो ऐसा कोई भी लिंक नहीं है। और ये जो दोनों आर्म्स हैं, दोनों पिस्टल जो हैं, अवैध हथियार हैं, संभवतः अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो पप्पू पासवान के द्वारा ही इनको प्रोवाइड किया गया है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसे ही इस पर हम लोग को पूरा साक्ष्य मिल जाएगा तो आगे की कार्रवाई केस में करेंगे। तो इसमें अब तक में हम लोगों ने 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 1 जिंदा कारतूस, एक बुलेट पिस्टल में फंसा हुआ बुलेट भी है, वो 2 खोखा भी मिला है और एक मोबाइल भी बरामद किया है। मोबाइल में इन लोगों ने ये पिस्टल के साथ वो फ़ोटो खींचा है, वो भी उसमें है, तो उसको भी हम लोग साक्ष्य तौर पे यूज़ करेंगे। तो मिला जुला करके यही पूरी तरीके से घटनाक्रम है
और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो सोनू शाह है, क्योंकि उसने आर्म्स को छुपाया था, तो इस पे उसकी गिरफ्तारी हुई। बाकी उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर ये जो गोली चली जिस इस पिस्टल से, पप्पू पासवान भी इसी पिस्टल से उस पर गोली चली थी क्या? ये बिना इन्वेस्टिगेशन के कहना मुश्किल है। हम लोग इस पे, जैसा मैंने कहा कि सारी चीज़ें एफएसएल और उससे जांच होगी और उसके आधार पे ही हम लोग इस पे कन्फर्मली कुछ कह सकते हैं।